जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, इस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ये अवाम को बता रहे हैं कि हमारा जो कर्ज़ा है वो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बुरी है और मिनी बजट की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम अपनी जो जिसे आप कह लें कि जो अपनी इंडियन एनिमोसिटी है और जो हम फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उनके ऊपर भी पूरे डटे हुए हैं। और हमने अपने जो पंगे हैं वो पूरी दुनिया से पूरे टका के लिए हुए हैं। आपको पता है, मैं बड़ा क्रिटिक हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने आज तक यूरोप का विजिट क्यों नहीं किया। वो 3.5 साल में कभी दुनिया के इस हिस्से में को उन्होंने अहमियत ही नहीं दी कि वहां जाना जरूरी है और वहां पे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने इनविटेशन भेजा, आई थिंक ओम बिरला साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि आप आए और आप आके जो सेलिब्रेशन 100 सेलिब्रेशन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लोकसभा की, और तो ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक इनविटेशन था जिसको उन्होंने हमारे सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी साहब ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जब तक 370 और 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें पॉलिश नहीं होता और ये चीजें जनाब जो कश्मीर के हवाले से हैं ये चेंज नहीं होती, कश्मीर का वो पुराना स्टेटस जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले नहीं दिया जाता, तो हम जो है मैं कभी भी इंडिया नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला कर लिया। ये सादिक संजरानी साहब हैं। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त बड़ी अहम पोजीशन में है पाकिस्तान में, लेकिन वो जिस तरह इस पावर की पोजीशन में पहुंचे, वो जो उनको लेके आया और फिर वो कॉन्टिन्यूसली उनको जिस तरह एक सीट पर रखा गया, ये एक बड़ी मेरा ख्याल है एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन एनी हाउ, ये मैं आपको जरूर बता देता हूं कि सादिक संजरानी साहब, जारी बात है, ये फैसला खुद तो नहीं कर सकते। उन बेचारों की क्या मजाल कि वो ये फैसला करें। आपको याद है थोड़े दिन पहले, आई थिंक नवंबर के महीने में ही इंडिया से एक इनविटेशन आया था, जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि वो मोहिद यूसुफ साहब को बुलाना चाहते हैं। लेकिन मोहिद यूसुफ साहब ने भी जो है वो कहा जी कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं, मैं क्यों आऊं, वो तो जो है वो पीस मेकर नहीं है, वो तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, सो एंड सो। ठीक है, पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है, आपको अपनी स्टेटेड पोजीशन रखनी चाहिए। आप जो पाकिस्तान ये समझता है, क्योंकि इंडिया ने हमें ओपनिंग नहीं दी, इंडिया हमारे साथ इंगेज नहीं होता, लेकिन और पाकिस्तान ये समझता है। लेकिन इसके साथ साथ फिर हम जब यूएई के पास जाते हैं, अमेरिकन को कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से नॉर्मलाइज करवाए जाएं, तो वो हम फिर क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये है कि हम किस इंतहा पे जाना चाहते हैं। हम किस इंतहा पे जाना चाहते हैं? हम फाइनेंशियली जो है वो एक चैलेंज में है। क्या हम मिलिट्री कंपटीशन करना चाहते हैं? क्या हमने जो इंडिया इस वक्त इतने बड़े पैमाने पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है, या मिलिट्री जो वेपन्स जो है वो एक्वायर कर रहा है, क्या हम इस कंपटीशन में जाना चाहते हैं, या कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज करना है? हमारी लीडरशिप ने क्या फैसला करना है? हम अपने लोगों को क्यों सच नहीं बताते कि हमें इस वक्त डिसएंगेज होना है? जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे दुनिया ने पिछले 75 साल में हमने इंडिया कश्मीर, इंडिया कश्मीर, इंडिया कश्मीर की स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी अब बिकती नहीं है, क्योंकि ओआईसी भी उसने कश्मीर की स्टोरी सुनना छोड़ दी, मुस्लिम वर्ल्ड ने भी वो स्टोरी सुनना छोड़ दी, वेस्टर्न ममालिक ने भी स्टोरी सुनना छोड़ दी, और बड़े सारे वेस्टर्न ममालिक ने और दुनिया के ममालिक ने कहा यार ये आप जब भी हमारे साथ बैठते हैं, आप कश्मीर का जिक्र करते हैं, आए पहले कुछ और चीजें सेटल कर लेते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि जो चाइनीज लीडरशिप है, उन्होंने भी पाकिस्तान को बारहा कहा है कि आप ये कश्मीर के मसले को थोड़ी देर साइड पे करके थोड़ी तरक्की कर लें, थोड़ी डेवलपमेंट कर लें, ग्रो कर लें। इस वक्त पाकिस्तान में मिनी बजट की बातें हो रही हैं। देखिए 6 महीने हो गए हैं बजट को आए हुए, लेकिन फिर मिनी बजट की बातें हो रही हैं। मतलब ये कि इकोनॉमी जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। सो हमें अपने क्या मजीद मामलात खराब करने हैं? और दूसरा ये कि जब आपकी कंडीशन इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतनी वीक हो, तो क्या फिर हमें साथ में ये जो कंपटीशन है इसमें जाना जरूरी है क्या? इस वक्त तो चीजें टोन डाउन करने की जरूरत है, इस वक्त तो ज्यादा से ज्यादा इंगेज होने की जरूरत है। इंडिया हमें ओपनिंग नहीं दे रहा, ना दे।
لیکن ہمیں دنیا کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے، انڈیا اگر ہم سے انگیج نہیں ہو رہا تو نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے، ہمیں روٹین میں ان کے ساتھ ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، وہ آتے ہیں آئیں، اگر وہ نہیں آتے وہ نہ آئیں، ہمیں کوئی بلایا ہمیں چلے جانا چاہیے. میرا تو ایک شاید ایک سمپل سا یہ بیہیویئر ہے ان چیزوں کی طرف، کیونکہ جتنا آپ سافٹ رہیں گے اتنی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. سو ابھی چیئرمین سینٹ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ چیئرمین سینٹ کی بیچارے کو کیا حیثیت ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے. یہ تو اسٹیٹ لیول پہ ظاہری بات ہے فیصلہ ہوا ہوگا، اور چیئرمین سینٹ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ 5 اگست کو ہوا کیا تھا، یہ 2019 کو ہوا کیا تھا، اور یہ کیوں اسٹیٹس چینج کیا گیا. نہ ان کو ہسٹری کا پتہ نہ کچھ پتہ، ظاہری بات ہے ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. سو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو ونس فار آل اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے، اس ڈسکشن کو حل کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا واقعی ہی اس کمپٹیشن میں رہنا ہے، ہم نے کیا ایسے ہی لڑتے رہنا ہے، ہمیں کیا یہ چھوٹے چھوٹے اب پوری وہ اگر لیٹ سے اور ممالک کے لوگوں کو بھی انہوں نے بلایا ہوا ہے تو کیا ہمیں وہاں پہ بیٹھ کے اپنی کہانی سنا دینی چاہیے. وی آر اے ڈیموکریٹک نیشن، امریکہ ہمیں ڈیموکریٹک سمٹ میں بلا رہا ہے، ہم وہاں تو جا رہے ہیں. اگر انڈیا ایک ڈیموکریسی کے طور پہ اور ان کا ڈیموکریٹک انڈیکس ہم سے زیادہ اچھا ہے، دیٹ از واٹ دی انٹیلیجنس اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ کہتا ہے کہ وہ آئی تھنک 53rd نمبر پہ، ہم 105 نمبر پہ ہیں، وہ ہم سے کوئی 50 پوائنٹ بہتر ہیں ان ٹرمز آف واٹ از دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ، اور وہاں پہ کنٹینیوٹی آف دا ڈیموکریسی رہی ہے. تو یہ انگیج ہونا، یہ تو میں سمجھتا تھا کہ اگر ٹھیک ہے وزیر اعظم لیول پہ، صدر لیول پہ، نیشنل سیکورٹی لیول پہ نہیں ہے تو لیکن پارلیمنٹری لیول پہ ایک رابطہ رہنا چاہیے تھا، اور اس رابطے کو توڑنا نہیں چاہیے. جب آپ رابطے توڑتے ہیں تو دوبارہ انگیج ہونا بڑا مشکل کام ہے. یا تو آپ یہ فیصلہ کر لینا کہ ہاں جی ہم نے دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمیشن بند کر لینے ہیں، جو اس وقت ہم انڈیا سے میڈیسن امپورٹ کر رہے ہیں یا بہت ساری اور چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم بند کر دیتے ہیں. یا تو ایک فیصلہ کر لیں، یہ لائن مار لیں کہ جی آپ یہ جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے نا، ادھر دنیا ہی کوئی نہیں ہے، ادھر سے ادھر جو سمندر ہی سمندر ہے، ہم نے وہاں پہ کانٹیکٹ رابطہ ہی نہیں رکھنا. تو پھر تو مجھے بھی سمجھ آئے گی، دنیا بھی کہے گی ہاں جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں بھی وہاں سے منگوا لیتے ہیں، میڈیسن اور یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہمیں ریبیز کی میڈیسن چاہیے وہ ہم منگوا لیتے ہیں، اور بعد میں ہم کہتے ہیں جناب کہ اس طرح کی چیزوں ہم کہتے ہیں نہیں ہم جائیں گے نہیں. اور بہت ساری چیزیں تو دبئی کے ذریعے انڈیا سے پاکستان آ رہی ہیں، اور شاید پاکستان کی بھی چیزیں دبئی انڈیا جو ہے وہ جا رہی ہوں گی. تو یہ اس طرح کو ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے دونوں ممالک نے. وہ انڈیا اس وقت بیٹر پوزیشن میں ہے، ہم نیگوسیشن پوزیشن میں ٹیبل پہ ان کو نہیں لا سکے آج تک. ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں، ہم نے ڈائیلاگ کی آفر کی، بڑا کچھ کیا، وہ نہیں آ رہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یا تو فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ایسی سار ختم ہو گیا، بائی لیٹرل تعلقات ختم ہو گئے، ہم اور دنیا ایکسپلور کرتے ہیں، ہم انڈیا کراس کر کے انڈو پیسفک چلے جاتے ہیں، ایشیا پیسفک چلے جاتے ہیں، ہم اس اور دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں. یا تو یہ چیزیں ہوں. لیکن اگر یہ چیزیں بھی نہیں کرنی اور آپ کا گزارا بھی نہیں ہے، اور آپ نے کرتارپور صاحب کوریڈور بھی کھولا ہے، آپ اپنی سافٹ پاور بھی دکھانا چاہتے ہیں انڈیا میں. ہم نے جو کرتارپور صاحب کوریڈور کھولا ہے اسے تو ہم اپنی سافٹ پاور دکھا رہے ہیں نا، کہ دیکھیں جناب ہم نے تو سکھوں کے لیے یہ کر دیا، ہم تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پروموٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے انویٹیشن پہ نہیں آئیں گے. یہ جو بچگانہ بیہیویئر ہے، میری ذاتی رائے میں آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آن دا بہاف آف دا اسٹیٹ آبویسلی، لیکن یہ بچگانہ بیہیویئر نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو توڑنا پڑے گا ان چیزوں کو. کوئی بریکنگ پوائنٹ ہوگا جہاں سے آپ انگیج ہوں گے. وہ کون سا بریکنگ پوائنٹ ہے، وہ کس طرح کی چیزیں ہیں، یہ میرا خیال ہے اسٹیٹ کو فیصلہ کرنا ہے. کہیں نہ کبھی تو بات کرنی پڑے گی، سال بعد، 6 مہینے بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، کبھی تو بات کرنی پڑے گی. یا تو یہ فیصلہ کر لیں ہاں ہم نے اگلے 10 سال بات نہیں کرنی، ہم ذرا اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں، پھر انڈیا کو بھی ٹھیک کر لیں گے. ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی ہماری دنیا میں باتیں نہیں سن رہی، ہمیں پیسوں کے لیے سعودی عرب جانا پڑتا ہے، امریکہ جانا پڑتا ہے، UAE جانا پڑتا ہے، IMF جانا پڑتا ہے، ہم ذرا اور مسائل میں مصروف ہیں. جب یہ مسائل جب ہمارے ختم ہو جائیں گے تو پھر انڈیا سے بھی ہم نمٹ لیں گے. جب یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، کوئی کلیئر کٹ پالیسی تو بتائیں نا عوام کو، لوگوں کو بتائیں تو صحیح ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہماری اسٹیٹ کیا سوچ رہی ہے. پوری آپ کسی بھی میڈیا ہاؤس کو یا کسی بھی چینل کو ہر جگہ آپ نکال کے دیکھ لیں، حکومت کہتی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس ہر چیز کی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. اور میں ابھی ایک سروے دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ جو سروے ہے ابھی، یہ سروے کہہ رہا تھا کہ تقریباً 66% جو 88% پارٹیسپینٹس ہیں
87% पार्टिसिपेंट्स, 87% लोग जो है वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि जो मुल्क है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और ये बेसिकली अदारा है IPSOS, उन्होंने ये सर्वे किया और उन्होंने तकरीबन 1100 मर्द और खवातीन का सर्वे किया और उसमें से जो है वो ये उन्होंने कहा, ठीक है जी, कि ये अभी पहले जो पोजीशन थी ये 66% थी, ठीक है जी, 2019 में, कि मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आप देखें कि आपकी इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है। सबसे जो इस वक्त बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क में वो तो इन्फ्लेशन का है, सबसे बड़ा क्राइसिस जो है। और लेकिन आप इकोनॉमिकली चैलेंजेस है, फिर जॉब सिक्योरिटी की है, वो लोगों की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लोगों को पता नहीं है वो किधर, इकोनॉमिक कंडीशन ओवरऑल जो है ना रॉक बॉटम, नीचे आप लगे हुए हैं, कभी भी आप कुछ भी आपके साथ हो सकता है। और आपने जो पंगे जो है ना वो भी दुनिया के साथ लिए हुए हैं और इंडिया के साथ भी इंगेज हैं, फला मुल्क के साथ भी हमारा प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के साथ हमारी सीधी नहीं हो रही, अफगानिस्तान को हम 5 अरब रुपए भेज रहे हैं कि जी वहां पे चीजें बेहतर करनी है क्योंकि उधर कोई पैसा नहीं है, अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे, वो तो हमें भी डुबो रहे थे, वो सारे डॉलर यहाँ से एक हमारे अपने सुना फाइनेंस एडवाइजर कह रहे थे कि 10 से 15 मिलियन डॉलर रोज लेके जा रहे थे, अभी भी ये बड़े कानून साजियां करके अभी $500 लेने के लिए आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप इस कंडीशन में होते हैं तो आप फिर क्यों इतने ज्यादा हम मसाइल पैदा कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब कहते थे फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, आपने क्या माहौल दिया है कारोबारी बंदे को कि जिसको $500 लेने के लिए जाके अंगूठे लगाने पड़े। मतलब ये कोई जमीन के कागज तो नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो आप जाते हैं कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहां पे आप साइन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और यहाँ पे अभी भी आपको पैसे लेने, अभी आपको डॉलर लेने हो तो बायोमेट्रिक कराना पड़ता है। मुझे मनी एक्सचेंज वाला बता रहा था दोस्त कि आपको फिर ई सहूलत पे जाना पड़ता है, वहां पे $200 देने पड़ते हैं और फिर पता नहीं कितने डॉलर आप ले सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ यू आर मूविंग। एक तरफ हम फंसे हुए हैं फाइनेंशियल चीजेस में, दूसरे में आप जो है ना वो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन की तरफ बात करें। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हमने जियो इकोनॉमिक्स में जाना है तो जियो इकोनॉमिक्स में जाने के लिए फिर हमें थोड़ा सा अपना जियो इकोनॉमिक बिहेवियर बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि बातें जियो इकोनॉमिक्स की करें और जाएं जियो स्ट्रेटेजिक में। सो ये मेरी अपनी जाती राय है। मैं क्योंकि जारी बात है जिन लोगों ने ये फैसला किया उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा, उनके सामने एक पूरी पिक्चर है जारी बात है स्टेट की, वो भारत के बहुत सारे फैसलों को और अपने मुल्क के फैसलों को देख रहे होंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते मेरी अपनी जाती राय ये है कि पाकिस्तान को कंप्लीटली डिसएंगेज होना चाहिए। वो नहीं आते ना हम जाएं, और इससे एक अच्छा मैसेज है। आप याद करें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत थी 2008 टू 2013 तो इंडिया से मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं आते थे, और मुझे याद है आसफ जरदारी उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर थे वो श्राइन डिप्लोमेसी बड़ी खेलते थे। वो खुद चले गए अपने बेटे के साथ अजमेर शरीफ चले गए, तो मनमोहन सिंह ने जो पता चला कि इंडिया पाकिस्तान के सदर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा लंच पे आप मेरे पास आ जाए, तो वो लंच पे उनके पास चले गए। तो दिस वाज अ गुड वे टू एंगेज। उन्होंने कहा जी मैं तो श्राइन में आया था, मेरा ख्याल है उन्होंने कोई $10 मिलियन या $1 मिलियन श्राइन के लिए कुछ पैसे भी दिए थे, चंदा वगैरह जो भी एक है तो वो भी दिया। सो ये एक तो ये चीज हो गई। फिर आप देखें उन्होंने अपने एक और प्राइम मिनिस्टर थे राजा परवेज अशरफ, उन्होंने उनको भी भेजा। फिर उन्होंने अपने एक और प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम है यूसुफ रजा गिलानी, वो क्रिकेट आई थिंक सेमीफाइनल या फाइनल था, कुछ सेमीफाइनल था इंडिया पाकिस्तान का T20 का या इंटरनेशनल क्रिकेट का, मुझे याद नहीं है, वो भी देखने के लिए वो वहां चले गए। सो क्रिकेट डिप्लोमेसी की, श्राइन डिप्लोमेसी की, ये जो चीजें होती हैं, तो लीडर्स थिंक दैट वे। लीडर्स इस तरह सोचते हैं, लीडर्स रास्ते तलाश करते हैं, लीडर्स ओपनिंग देते हैं, लीडर्स ये फैसला करते हैं हाँ जी कि आइंदा यहाँ से हालात मैंने कैसे पैदा करने के मैंने आगे की तरफ जाना है। दिस इज ऑल द लीडर्स थिंग, नॉट जस्ट कि जी आप कहें जी नहीं तो जी ऐसी रीत ऐसी फाड़ लो कर दो। दिस इज नॉट यू जस्ट मेक योर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को थोड़ा सोचना चाहिए, चीजों को लाइट अंदाज में लें, ज्यादा सीरियस ना हो, और अपने आप को देखें कि आपने ओपनिंग्स देखनी है। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है दैट गिव्स अस अ चॉइस। इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक चार्टर चाहिए, और वो चार्टर ये चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें बैठ के मुल्क को इस भंवर से निकालें, वरना आपका मुल्क, आपके किसी को आपके मुल्क के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है। इतनी आबादी, इतना कुछ बढ़ रहा है और इतने हमारे मामला गंभीर हैं कि अंदर से चीजें फट जाएंगी।
تو دس از اے ویری سیریس کرائسس کیونکہ آپ کے اوپر قرضے بڑھ رہے ہیں, ٹریلینس ڈالرز کے قرضے ابھی ہو رہے ہیں. Anyhow, thank you very much. This was my 2 cents on this. We have to be more careful and we need not to pick calls. ہمیں جھگڑے پک نہیں کرنے چاہیے, ہمیں انگیج ہونا چاہیے اور چیزوں کو لور کرنا چاہیے. یہ جو گارڈ ہائی کیا ہے اس کو لور کریں, مے بی it will help us in making overall environment in the country normal کرنے کا ہمیں موقع ملے.